अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी कराची के इलाके सदर में रीगल चौक पर उसके करीब मार्केट में आग लगने का वाक़या। और इससे पहले भी हमने देखा कल के रोज़ गुलशन इकबाल में नज़ारात में आग लगने का वाक़या, जिसमें मुताद्दिद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जलकर खाकसर हुई। और उससे पहले हमने बात की थी अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक निजी सुपर स्टोर पे आग लगने का वाक़या, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हुआ था। ये तीनों जो वाक़यात हैं आग लगने के, इन तीनों पर नोटिस भी लिए गए। और आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा है कि जो आग लगने के वाक़यात हैं, बशमूल खास तौर पर आज का जो वाक़या है सदर में जो मार्केट के अंदर आग लगी है, इन तमाम चीज़ों पर ब्रीफ इनको की जाए और तफसीली रिपोर्ट दी जाए कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, उस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूंगा सबसे पहले आज होने वाले वाक़े के हवाले से, सदर में मार्केट के अंदर आग लगी, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ खुदा न खास्ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आज के जो दो वाकयात हैं जो रिपोर्ट किए गए और उसके बाद जो है दोनों वाकयात की तफसीलात सामने आई, तो इसमें कचरे के ढेर में आग लगी थी और उसके बाद एक जगह जो है वो गोदाम था जोड़िया बाजार के पास जिसमें आग लगी थी। और बवक्त कार्रवाई करने पे और सीएम सिंध के फौरी नोटिस लेने के बाद और उनके अहकाम के बाद जो कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साउथ को जारी किया, उसके फौरन बाद जैसे एक्शन लिया गया तो इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ बिलाल दो तीन चीजें जो गुज़िश्ता माजी के हालात है उसको देखते हुए हमें बात करना होगी और वो बहुत जरूरी है। देखिए, शहर कायद में अब ये वतीरा हो गया कि गाए बगाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल बुनियादों पर आग लगने का सिलसिला जारी है। हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा आग कहां लगी, तो माजी करीब जो अभी पिछले 2-3 दिन है, तो नदारत के जहां पर सब जो इनकी मोटरसाइकिल हैं और इनकी गाड़ियां जब जमा की जाती है वहां पर आग लगी, जिसने आनन फानन वहां पर स्टॉक में मौजूद 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और उनका यूं समझ लीजिए कि रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। ये तो थी जो अभी जो 2-3 रोज पहले की। इससे पहले अगर आप बात कर लें कि एक निजी सुपर स्टोर जेल चौरंगी पे उसमें लगने वाली आग ने जहां एक तरफ अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान किया, जहां पर एक स्टोर बना हुआ था वहां पर यह वाकया पेश आया आतिशज़दगी का। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 से 4 रोज लगे, कूलिंग का अमल जारी रहा और फिर उसके बाद उस आग पे काबू पाया गया। ठीक है। हम इसी तरीके से कोऑपरेटिव मार्केट की बात कर लें तो कोऑपरेटिव मार्केट में आनन फानन लगने वाली उस आग ने जहां बहुत सारे घरों का चूल्हा बुझा दिया, वहां बहुत सारे लोगों के रोजगार में इस तरह से आग की लपेट में लिया कि वो रातों रात उनके रोजगार खत्म हो गए। और फिर हमने देखा कि कैंप लगाकर इमदादी कार्रवाइयां की गई और फिर आज तक सिर्फ इंक्वायरी जारी है कि जी आग लगी क्यों थी। ठीक है। इसके साथ अगर हम बात कर लें कि 17 लोगों के ये थे माली नुकसान। अब मैं अगर जानी नुकसान की बात कर लूं तो कोरंगी में वाक़े मेहरान टाउन की जो एक फैक्ट्री में लगने वाली आग, जिसके अंदर 16 से 17 लोग जलकर खाकसर हो गए। और फिर हमने देखा कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट की बात की गई, 1400 ऐसी फैक्ट्रियों की बात की गई कि जो कि बनाई गई है रेजिडेंशियल जगहों पर, और फिर अचानक से उसकी भी इंक्वायरी की बात और वो इंक्वायरी का भी अचानक से खत्म हो जाता। ठीक है। असद, मैं ये भी जानना चाहूंगा, ठीक है हम इस पर भी तवील गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये जो रीगल चौक के पास मार्केट के अंदर आग लगी, इसकी वजह क्या बताई गई है? देखिए, जो आग लगने वाली आग है वो एक फ्लैट में बताया जाता है कि आग लगी थी और उस फ्लैट में लगने वाली आग को फिर दोबारा से कहा जा रहा है कि जी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट था या कोई और वजह थी। ठीक है, आग पर काबू पा लिया गया है? जी, आग पर तो फौरी काबू पा लिया गया। जिस तरह ये जैसे इत्तला मिली तो फिर फायर ब्रिगेड ने फौरन पहुंचकर अपने अमले के साथ इस आग पे काबू पा लिया। लेकिन बिलाल, ये छोटी लगने वाली आग थी। अगर हम अभी माजी करीब की वो आग जो एक निजी सुपर स्टोर के गोडाउन में लगी और उसके बाद उसने फौरी पूरे शहर की तवज्जो अपनी तरफ कराई और फिर उसके बाद उन लोगों की जानें आज भी खतरे में है। आज भी एसपीसीए ये कहता दिखाई देता है कि इस बिल्डिंग की बुनियादों के नमूने
भेजे गए लैब में, और फिर वहां से जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि आया जो इसके ऊपर फ्लैट में रहने वाले मकीन है वो इन बुनियादों पर रह सकेंगे या फिर इस बिल्डिंग को मस्मार करके दोबारा से तामीर ठीक है करना असद, पड़ेगा। आपने टोटल 5 वाकयात बताए गुज़िश्ता दिनों जो वाकयात हुए हैं आग लगने के। ये वाकयात बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसमें तेजी क्यों आ रही है, वजह नहीं अभी तक पता लगाई जा सकी? देखिए बिलाल, अब अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो फिर इल्जाम दर इल्जाम की बात की जाएगी और तनकीद, हम क्योंकि तनकीद बरा इस्लाह के कायल हैं और इस प्रोग्राम में कराची के रहने वाले लोगों की जो बुनियादी उनके साथ ज्यादती की जा रही है उसके खिलाफ जो चीजें होती हैं, इनकी बुनियादी जरूरतों को ना बरूए कार लाना और सिर्फ दबानी जमा खर्च पे रहना, इस पे हम हमेशा बात करते रहे और करते रहेंगे। अब जो आपने बात पूछी कि ये क्यों होते चले जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब कोई वाकया पेश आता है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है। इंक्वायरी रिपोर्ट बनने के बाद उसके अंदर जो लोग मरूदुल इल्जाम ठहराए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अच्छा, बिलाल कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई अब तक उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। फिर क्या किसी इदारे ने जिम्मेदारी ली, अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। क्या सिर्फ चंद इदारे जिनका बेसिक काम है कि वो बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल दें, मास्टर प्लान, एसबीसीए या केडीए या केएमसी जिम्मेदार होती है, या वो लोग जिनके जिम्मे ये भी है कि हर बनने वाली बिल्डिंग के लिए एनओसी जारी करना, वो चाहे सीपा का इदारा हो, चाहे वो सिविल डिफेंस का इदारा हो, या फिर उससे मुंसलिक जितने भी इदारे हैं जो कि लेबर के लिए काम करते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से मुबरा हो जाएंगे या उनके ऊपर कोई इल्जाम आयद हो सिरे से होता ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं और नाजरीन भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करता है कि कौन सी बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट मौजूद है या मार्केट्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं या आग बुझाने के तमाम आलात रखे गए हैं? कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करता है? बिलाल सबसे पहले तो सिविल डिफेंस का इदारा उसके जिम्मे आता है, फिर दूसरे नंबर पे लेबर डिवीजन के इदारे जितने भी हैं उनके जिम्मे आता है कि मजदूरों की जिंदगी सेफ्टी की गारंटी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर बिलाल इसके बाद सबसे अहम एक इदारा है सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जब भी कोई हाई राइज बनती है उनकी वेबसाइट के ऊपर उसकी तस्वीर डाली जाती है कि इसको हमने एनओसी देती है कि क्रॉस वेंटिलेशन इसके पास मौजूद है। अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है तो उसकी बेलकनीज में भी पौधे रखे हुए हैं और इसी तरीके से इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए वो उसकी जाने सेहत के भी चीजों को वहां पर इंप्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, जितने भी मैं वाकयात आपसे कह रहा हूं उसके अंदर जो अब तक हुए उसमें से किसी एक इदारे की तरफ से अगर कोई ऐसी प्रोटेक्शन की चीज दिखाई गई हो किसी एक इदारे की तरफ से, अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जो सिर्फ इस बात के लिए अपनी जो है जिंदगी को सर्व कर रहे हैं कि वो किसी के इदारे के साथ काम करेंगे और फिर किसी यूनियन का हिस्सा होंगे, वो किसी एसोसिएशन का हिस्सा होंगे, वो किसी बड़ी ऐसी तंजीम का हिस्सा होंगे जो ताजरान के हकूक की बात करती है। तो क्या उन्होंने अब तक जाकर सीएम सिंध से ये बात कही कि हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहां पर हम उन फैक्ट्रियों को लेकर जाएं जो कि घरों में लगी हुई है? देखिए, अगर एक गुंजान आबाद इलाका, असद हमने माजी में प्रोग्राम किया था फैक्ट्रीज जो कि रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर हैं, कमर्शियली यूज के लिए रखी गई हैं ये तमाम जगहें, उस पे कार्रवाई हुई थी। अब तक कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनको सील कर दिया गया है? बिलाल, अगर आपको मैं ये फिगर्स बताऊंगा तो हैरान कुन तौर पे इन फिगर्स को सुन के कि 1400 फैक्ट्रियों की सिर्फ एक इलाके कोरंगी में बात की गई थी और उसमें बाकायदा तौर पे एड दिए गए थे अखबारों में, और उसके बाद बाकायदा तौर पे सील करने की 40 फैक्ट्रियों की लिस्ट आई थी। और वो फिर हमने देखा कि जैसे ही ये मामला ठंडा हुआ और वो फैक्ट्री जिसमें 16 लोग जल गए, वो फैक्ट्री जिसमें उस फैक्ट्री के सील होने के बाद भी 3 महीने में 2 दफा आग भड़क उठी, उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा गया और वो 40 फैक्ट्रियां जिनकी लिस्ट दी गई थी कि सील्ड है वो भी खुल गई।
ठीक है। अब बताया ये दूसरी जाए- तरफ, ठीक है, ये एक फेलियर है डिपार्टमेंटल। दूसरी तरफ अगर मार्केट्स की बात की जाए तो हमने ये भी देखा था, कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी, फिर उसके बाद अब ये दूसरा वाकया है रीगल चौक के करीब मार्केट में आग लगने का। इन मार्केट्स के अंदर जो आग बुझाने के लिए फौरी तौर पर आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो मौजूद भी हैं या नहीं? इंस्पेक्शन की जा रही है सदर के इलाके में, तमाम मार्केट्स के अंदर, तमाम बिल्डिंग्स के अंदर? देखिए बिलाल, जब एक वाकया रूनुमा हो जाता है तो उसके बाद ला महला इन चीजों पे तवज्जो दी जाती है, इससे पहले नहीं दी गई। अगर मैं कोऑपरेटिव मार्केट की बात कर लूं तो सदर का इलाका बहुत गुंजान आबाद है और उसमें जहां पे एक तरफ जो है वो जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें इस इलाके में मिलती हैं, वहीं पे फ्लैट्स का भी एक बड़ा सिलसिला इस इलाके में मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ कदीमी इमारतें हैं जिनका हम जिक्र करते चले आए, वो भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन बहुत ही कम जगहों पर सेफ्टी, जो नई बिल्डिंग्स बनी है वहां पर तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमने जरूर देखे। अभी एक मोबाइल मार्केट थी जिसमें एक वाकया पेश आया आतिशदगी का, और उसमें भी बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। उसमें भी क्योंकि वहां पे आलात मौजूद थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे, और उस जो मार्केट की इंतजामिया उसने फौरी जाकर उन आलात का इस्तेमाल करते हुए आग बुझा ली। लेकिन बेशतर मार्केट अब भी ऐसे मौजूद है जहां पे यूनियंस ने और फिर जो हमारे सरकारी इदारे उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। देखिए बिलाल, अगर किसी भी मार्केट तो ये यूनियंस इस मौजू पर बात करती नजर नहीं आती? जब अपने तहफुजात की बात होती है, हुकूक की बात होती है, तो उस पर तो बड़े आवाज उठाते हैं ये यूनियंस के जो मेंबरान होते हैं। इस मौजू पर क्यों नहीं बात करते हैं ये? बिलाल, अब तक तो देखिए बहुत सारी, जब इतने नुकसान की बात हुई तो हमने देखा बहुत सारी यूनियन सामने आई और उन यूनियंस ने मुस्तकिल बुनियादों पर बात की कि जी हमारे दुकानदारों का नुकसान हो गया, दुकानें जल गई, हमारे जो है वो माल जल गया, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं की कि सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन लेगा, क्या यूनियन लेगी या फिर सरकार प्रोवाइड करेगी? हमने ये देखा, अगर हम एक बात करते चले, एक बात जो करते चले कि अब अगर कहीं आग लगती है तो उसमें 5 से 10 मिनट में आपको फौरी तौर पे आपके पास फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। लेकिन पहले ये नहीं होता था। चले, एक अच्छा अमल हो रहा है, लेकिन क्या हम या वो लोग जिन लोगों ने 100, 200, 10, 20 लोगों को अपने पास नौकरी पे रखा था, उनकी जिंदगी की सेफ्टी की भी बिल्कुल इस पर बात करना इंतहाई जरूरी। बहरहाल बहुत शुक्रिया असद, इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। चीफ रिपोर्टर असद जहरी तमाम चीजों के हवाले से आगाह कर रहे थे। शहर भर में जो वाकयात रिपोर्ट किए जा रहे हैं, 5 वाकयात इस वक्त हो चुके हैं इसी माह के अंदर अगर बात की जाए, और रीगल चौक के करीब मार्केट के अंदर जो आग लगने का वाकया था, खुशकिस्मती ये है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। माजी से अगर कंपेयर किया जाए हाल को, तो हम ये देखते थे कि पहले फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती थी ना, तो उनके पास पानी होता था ना वो मौके पर पहुंचती थी और इजाफी कार्रवाइयां करने में भी बेसुध साबित होती थी। अब ये एक अच्छा अमल इस तरह से होता दिखाई दे रहा है क्योंकि माजी के अंदर वफाकी हुकूमत ने भी कुछ गाड़ियां यहाँ पर दी थी, जिसकी वजह से फायर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बेहतरी आई है। लेकिन जो आग लगने के वाकयात हैं, इसको सीरियसली टेकअप करने की इंतहाई जरूरत है। जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये काम है मॉनिटरिंग का, इन तमाम चीजों को अगर नहीं करेंगे तो आग लगने के वाकयात पर काबू नहीं पाया जा सकता। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उसको भी डिस्कस करेंगे।